जो व्यक्ति मनुस्मृति का समर्थन करता है साफ तौर पे वो व्यक्ति संविधान का विरोधी है, वो व्यक्ति आरक्षण का विरोधी है और वो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का विरोधी है। चाहे मोहन भागवत जी हो, इन सभी लोगों के अंदर मनुवाद और मनुस्मृति के लिए एक विशेष आस्था है और संविधान के प्रति इनके अंदर एक दुर्व्यवहार। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब का नामो निशान मिटाएंगे यहाँ से, देश से। देखिए ऐसा है, बाबा साहब का नामो निशान मिटाने वाले लोग ना तो आज के समय कोई पैदा हुआ है, ना आगे युगों युगों तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने आजीवन देश के दलित और देश का जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, उसके लिए संघर्ष किया, निरंतर संघर्ष किया और उसी संघर्ष में उनका पूरा जीवन लगा रहा। एक बात बताइए, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अगर उसके मन में कोई मोह माया या लालच होता तो विदेश में अपना वकालत करते, विदेश में कोई बढ़िया एलीट क्लास नौकरी पकड़ लेते, वो अपनी बढ़िया लग्जीरियस लाइफ जीते। लेकिन उन्होंने चूंकि उस प्रताड़ना को खुद झेला कि किस तरीके से जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो शिक्षा में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, आगे जब वो उच्च शिक्षा में गए तो उनको किस तरह की कठिनाइयाँ झेलना पड़ी, तो वो जो दर्द उनके अंदर था उस दर्द को उन्होंने करीबी से महसूस किया और ये प्रण लिया कि जो तकलीफ़ें मैंने सही हैं, जो भेदभाव इस देश में चल रहा है उस भेदभाव को पूरी तरीके से ख़त्म करके ही दम लेंगे। और वो बाबा साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसकी वजह से देश में संविधान लागू हुआ और आज की तारीख में जो देश का शोषित वंचित और बहुजन समाज है मुख्य धारा में है। आज की तारीख में जो देश के दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वो पढ़ लिख कर प्रशासनिक सेवाओं में आ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस में अब नौकरी कर रहे हैं, एमएलए और सांसद बन रहे हैं। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जीवन पर्यंत जो संघर्ष किया गया है उसी की देन है। लेकिन दुख की बात यह है कि बीजेपी उस संविधान को कमज़ोर करने में लगी हुई है। बीजेपी उन प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक ढांचा है, उसको खोखला करने में लगी है। और यही एक बड़े दुख की बात है कि जो संवैधानिक रूप से जो मजबूती देश के पिछड़े दलित और आदिवासियों को मिलनी चाहिए, पिछले 12 साल से उसमें धीरे धीरे कटौती होती जा रही। देखो, बाबा साहब ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने देश की, अपने देश की अगर हम बात करें तो देश की 90% आबादी को मुख्य धारा में लाने का काम किया। और देश का ऐसा वर्ग जिसे हम सवर्ण समाज कहते हैं, तो उस सवर्ण समाज की भी जो 50% आबादी थी, यानी कि जो सवर्ण महिलाएं थीं, जिनको पहले पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था, जिनको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, जिनको धंधा व्यवसाय नौकरी करने का अधिकार नहीं था, महिला विधेयक कानून लाकर उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो ऐसे महापुरुष सदियों में कभी पैदा होते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के लिए जो पूरे देश भर में कार्यक्रम कल हुए, तो उस कार्यक्रम की जो गूंज है वो पूरी दुनिया में रही। और एक अच्छी देखने वाली बात ये रही कि जो अमित शाह संसद के अंदर कहते थे कि क्या अंबेडकर, क्या अंबेडकर, अंबेडकर को फैशन बना लिया, कल भारतीय जनता पार्टी भी को भी मजबूर होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती अपने कार्यालयों में और जगह जगह मनाने पे मजबूर होना पड़ा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसी शख्सियत हैं जिनके बिना इस देश में संविधान की परिकल्पना और देश की आगे जो राजनीतिक परिपाटी चलेगी, जो सोशल परिपाटी चलेगी, उसको सोचना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारे देश में ख़ास तौर से अगर हम सामाजिक ताने बाने की बात करें तो हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना रहा है वो कुछ वर्ग विशेष लोगों के लिए ही या उनके प्रति झुकाव रखता हुआ रहा है। और आज के समय में भी जब संविधान लागू हुए तकरीबन 70 साल हो गए हैं, अभी भी हम देखते हैं तमाम जगह से ऐसी खबरें आ जाती हैं जहां किसी दलित भाई के साथ, दलित बेटी के साथ, किसी पिछड़े भाई के साथ, किसी पिछड़ी बहू बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ कहीं भेदभाव की घटना आती हैं, उनके साथ कहीं दुराचार की घटनाएं आती हैं। तो हमें ये सोचने पे विवश होना पड़ता है क्या संविधान जो बन गया है वो अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है जो ढंग से, तो उसके पीछे मनवादी ताकतों की आखिर क्या मंशा है, आखिर ये मनवादी ताकतें देश के संवैधानिक ढांचे को कमज़ोर क्यों करना चाहती हैं। लेकिन सर, तो बाबा साहब को सभी जातियों के लोग मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिन में माला चढ़ाएंगे और जो है रात में जो है फिर वो भाला चढ़ा देते हैं प्रतिमा पे बाबा साहब की।
देखिए ऐसा है, ऐसे मनवादी विचारधारा के और व्यभिचारी लोग हैं जो मजबूरी में तो बाबा साहब की प्रतिमा पे माला चढ़ाते हैं। मजबूरी क्या है? वोट की राजनीति। जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इन्हें देश के बहुजनों का वोट चाहिए, तो वो वोट लेने के लिए उन्हें मजबूरी में बाबा साहब की प्रतिमा पे माला चढ़ाना पड़ता है। लेकिन इनके दिल में देश के बहुजनों के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जो इनका मैल है, वो मैल आपको रात के काले अंधेरे में देखने को मिल जाता है। आए दिन आपने देखा होगा जो बीजेपी के मनवादी विचारधारा के नेता हैं और जो तमाम पार्टियों के मनवादी विचारधारा के नेता हैं, वो दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ इस तरह की बातों को कहते हुए मिल जाएंगे। इस तरह की उनके क्रियाकलाप आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कल ही कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जहां दलित भाई जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना बाबा साहब की जयंती मना रहे थे, तो कुछ मनवादी लोगों ने वहां उस कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश करी। तो उनको मेरा संदेश ये है कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो उस कांवड़ यात्रा में हम बहुजन लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो नौ दुर्गे पे जो शोभा यात्राएं निकलती हैं, जब जो तमाम भगवान राम की जयंती पर तमाम जो जुलूस निकलते हैं, तो आप देखिए उसमें 90% देश का बहुजन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जब हमारी धार्मिक आस्थाएं आपके भगवानों और सभी धर्मों के प्रति हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महादेव हो, जब हम उस अनुष्ठान में हम जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है तो इन मनवादी लोगों को क्यों खटक जाता है? अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति बाबा साहब की जयंती को मना रहा है, अगर कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, तो ये मनवादी लोगों को पीड़ा क्यों होने लगती है? में पोस्टर फाड़ देते बाबा साहब के, पर्चे फाड़ दिए थे और जो विरोध किया, वो पर्चा फाड़ने वाले लोग कौन थे? वो पोस्टर फाड़ने वाले लोग कौन थे? वो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग कौन थे? क्या आपने उनका नाम, पूरा नाम आपने देखा? जिनके खिलाफ पुलिस ने अभी रिपोर्ट दर्ज करी है और जिनके वीडियो और फोटो आए हैं, कुछ तो पुलिस वाले ऐसे थे। एक दो जगह से घटना आई है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जो फाड़ने वाले थे, उसमें से एक दो तो पुलिस के अधिकारी थे और वो पुलिस वाले भी वही लोग थे। तो आप देखो कि जो प्रशासनिक सेवा में व्यक्ति है, वो उसके अंदर भी अभी मनवाद पल रहा है। वो प्रशासनिक सेवा का अपना बिना जाति धर्म का भेदभाव किए निर्वहन नहीं कर रहा है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं छतरी लगाइए सभी प्रतिमाओं पर, वो तो कह रहे हैं कि मजबूत करो अम्बेडकरवाद को, और ये रात में जो है बाबा साहब की प्रतिमा पे हमला कर देते हैं। देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात करें तो मुख्यमंत्री जी खुले तौर पे आरक्षण का विरोध करते हुए नजर आए हैं। सीएम का जो एक उनका पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप देखेंगे तो उनके कई आर्टिकल्स हैं जो संविधान के विरोध में, जो आरक्षण के विरोध में है। और योगी आदित्यनाथ जी का पुराना इतिहास रहा है, वो मनुस्मृति को मानने वाले व्यक्ति हैं। और लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कल जब आए बाबा साहब की जयंती पर फूल चढ़ाने के लिए प्रतिमा पर, तो वो भगवा कुर्ता पहने हुए थे, जबकि नीला गमछा आते लगा के सिर पे जिस तरह से वो लहराते हैं, कल वो भगवा लेकर आए हैं जयंती में। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी इस समय आरएसएस की कठपुतली है, ठीक है, और जिस तरीके से उनके लिए स्क्रिप्ट लिख दी जाती है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। प्रधानमंत्री कल हरिद्वार को देहरादून को जाने वाला एक हाईवे है, उसका उद्घाटन करने गए थे और वही उसी भगवा परिधान में वो 9 बजे वहाँ उद्घाटन करने गए और उसके बाद आनन फानन में उन्हीं कपड़ों में वो वहाँ पहुँचे, क्योंकि उनके अंदर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेके कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो पगड़ी बदल देते हैं, कलर बदल देते हैं, नहीं, कलर भले ही बदल दे, लेकिन बाबा साहब के प्रति उनके अंदर ना तो श्रद्धा भाव है, ना वो संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं, अगर 2024 में 400 सीटें बीजेपी की आ जाती तो वो इसी संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। उनके तमाम नेताओं के ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि अगर बीजेपी की 24 में 400 सीटें आती तो संविधान अब तक शायद ख़त्म हो गया होता। तो जो व्यक्ति
संविधान विरोधी विचारधारा के लोगों की अगुवाई करता है, तो उस आदमी से हम कैसे उम्मीद रख लें संविधान को माथे पे लगाते हैं कि वो नीला गमछा वो मजबूरी है। देखिए ऐसा है, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, प्रधानमंत्री हैं तो संविधान को सर और माथे पर उनको लगाना पड़ेगा। अब चूंकि उनके साथ एक समस्या ये भी है कि वो एक ऐसे पद को निर्वहन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें संवैधानिक प्रक्रियाओं को मानना पड़ेगा। लेकिन उनके अंदर मनवाद पल रहा है, क्योंकि वो आरएसएस की पाठशाला से होके निकले हैं और आरएसएस के लोगों ने हमेशा संविधान का विरोध किया है। आरएसएस के लोगों ने ना तो देश के तिरंगे को कभी अपना झंडा माना, ना देश के संविधान को कभी अपना माना। जो आरएसएस के सरसंचालक रहे जब देश का संविधान लागू हुआ था, तो उस समय उन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया था, उस समय उन लोगों ने संविधान को फाड़ने का काम किया था। ये वही लोग हैं जो खुल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करते रहे। ये वही लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि एक जो टाइपिस्ट, जो BN रॉय थे टाइपिस्ट, उनको कहते हैं जी वो संविधान निर्माता हैं और बाबा साहब जो है उनका संविधान बनाने में कोई योगदान। लेकिन डॉक्टर साहब के सवाल ये भी उठता है कि लोग प्रतिमा लगा देते हैं कहीं भी, चाहे अनुमति हो या ना हो, या वो फूल माला चढ़ा रहे हैं, ये क्या इनसे भला हो जाएगा दलितों का? प्रतिमाओं से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, उनके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, प्रतिमा से पेट तो नहीं भरेगा ना। ऐसा है, बाबा साहब ने तो पहले कहा है कि साहब ना तो मेरी पूजा करना आप लोग, ना डीजे बजाना, ना गाने गाना, आप लोग तो मेरे विचारों को पढ़ना। लेकिन इस देश में जो मनवाद है और जो पाखंड है, तो ये पाखंडी लोग क्या कर रहे हैं, जगह जगह बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर उनको भी भगवान बनाने पर तुले हुए हैं, उनको पूज रहे हैं। और पूज के क्या होगा, फिर वो अपने धर्म के नाम पे धंधा करेंगे, बाबा साहब के नाम पे एक धर्म बना देंगे और धर्म का धंधा करेंगे। जबकि बाबा साहब ने आजीवन मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाबा साहब ने आजीवन पाखंड का विरोध किया। और मैं भी ये मानता हूँ कि बाबा साहब की पूजा करने की बजाय बाबा साहब के ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते का हमें अनुसरण करना चाहिए। जो मार्ग उन्होंने हमारे लिए प्रशस्त किया है, उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। इस तरह से तमाम जगह जो मूर्तियां बनाई हैं, उसकी बजाय तो हम उन बाबा साहब की मूर्ति अपने मन मंदिर में और पुस्तकालय बने, उनके नाम पर अस्पताल बने, उनके नाम पर जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बने, तो हमारे युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से धार्मिक अगर आडंबर में हम लोग जाएंगे तो उससे हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान है। कल मैं देख रहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे जगह जगह जो कार्यक्रम हो रहे थे, जो हमारा जेन जी है, जो यूथ है, टीनेजर बच्चा है, वो उसको उत्सव की तरह ना मनाकर उसमें भी डीजे और ये सब जो चीज़ें हैं ना, हो हल्ला शोर शराबा, जिसका हम लोग वैचारिक रूप से विरोध करते हैं, तो उस तरफ वो भी अग्रसर हो रहा है। तो हमें क्या है, जो अपनी युवा पीढ़ी है उसको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, उसको गाइड करने की ज़रूरत है कि बाबा साहब के विचारों को पढ़ा जाए, बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है और रास्ते पे चलने की कोशिश की जाए।